एक ऐसा गैंगस्टर जो रहने वाला तो महाराष्ट्र का था, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र से गुजरात आ गया और फिर वो वहाँ रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करने लगा। लेकिन फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस सूरत शहर में वो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था और कुछ चंद पैसों से अपने परिवार को पालता था और वही बड़े बड़े लोगों को सलाम ठोकता था, वही रिक्शा चलाने वाला जब एक दिन सूरत शहर का सबसे बड़ा डॉन बन गया, जिसको वो सलाम ठोकता था वही लोग अब उसको सलामी ठोकने लगे। लेकिन कहते हैं कि अपराध की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस लौटकर जरूर आती है, और उन चलाई गई गोलियों में से एक गोली इस गैंगस्टर के पास वापस आई। तो इस क्राइम की कहानी में हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उस गैंगस्टर का नाम है सूर्या मराठी। आखिर कौन था सूर्या मराठी और कैसे रिक्शा चलाते चलाते वो गोलियां चलाने लगा, और फिर उसी शहर का कैसे बन गया वो सबसे बड़ा डॉन सूर्या मराठी, जो पैदा तो महाराष्ट्र में हुआ था लेकिन वो रोजी रोटी की तलाश में साल 2002 में गुजरात आ गया और उसे एक ठिकाना मिल गया जिसे कहा जाता है हीरो का शहर सूरत, और वो वहाँ रहकर रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा। लेकिन वो रिक्शा चलाकर संतुष्ट नहीं था और ना ही अपने परिवार का अच्छे से परवरिश कर पा रहा था, जिसके चलते वो एक दिन रिक्शे पर बैठकर सोचने लगा कि उसको कुछ बड़ा करना चाहिए। तभी उसके कुछ दिन बाद ही उसकी नौकरी हीरे की फैक्ट्री में लग गई और वहीं पर वो काम करने लगा, जहाँ रिक्शा चलाने से ज़्यादा उसे हीरा फैक्ट्री में मज़ा आने लगा। और वहीं पर हीरा घिसते घिसते वो अमीर बनने के सपने देखने लगा, क्योंकि सूरत शहर को हीरे के धंधे का स्वर्ग कहा जाता है। और सूर्य मराठी को यहाँ की चमक दमक देखकर मन में कुछ इससे भी बड़ा करने की ललक पैदा हो गई, और फिर अमीर बनने की चाहत ने उसे अपराध की दुनिया की ओर खींच लिया। और फिर वो वहाँ से भी नौकरी छोड़ने के बाद लोगों के साथ छीना झपटी करने लगा और धीरे धीरे कर उसने एक गैंग बना ली और खुद उस गैंग का सरगना बन गया। और देखते ही देखते सूरत के विड रोड एरिया का रहने वाला सूर्य मराठी अब पेशेवर अपराधी बन चुका था। वो लगातार अपराध की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा था और तभी उसकी मुलाकात एक कुख्यात बदमाश से हुई जिसका नाम था मनु डहिया। वो मनु के साथ मिलकर वो ज़मीनों की दलाली, अवैध कब्जे और इलाकों के आसपास रंगदारी वसूल करने लगा, और बहुत ही कम समय में सूर्या मराठी की दहशत आसपास के इलाके में होने लगी। और फिर कुछ दिनों बाद सूर्या मराठी ने मनु से अलग होकर खुद की गैंग तैयार कर ली, जहां उसकी दुश्मनी बाकी और गैंगों से बढ़ चुकी थी और आए दिन गैंगवार शुरू हो जाती थी। उस समय सूरत शहर में सबसे बड़ी गैंग मन्नू बरैया की हुआ करती थी, लेकिन ये वो गैंग मन्नू बरैया का नहीं था जिसके साथ सूर्या मराठी ने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा था, बल्कि ये गैंग अलग था। देखा जाए तो सूर्या मराठी का सबसे बड़ा दुश्मन मन्नू बरैया था, लेकिन सूर्या मराठी ने अपने दुश्मन का खात्मा उस समय कर दिया जब मन्नू बरैया एक दुकान पर दाढ़ी बनवा रहा था। वहीं इस मामले में सूर्या मराठी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत के अभाव में उसे जल्द ही जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। कुख्यात गैंगस्टर मन्नू बरैया की मौत के बाद सूर्या मराठी एक रिक्शे वाला, जो अब सूरत का एक मशहूर नामी गैंगस्टर बन चुका था, जहां लोग उसके नाम से ही खौफ खाने लगे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मन्नू बरैया की मौत के बाद उसका गैंग खत्म हो गया हो। वहीं दोनों की गैंगों से आए दिन गैंगवार होती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में अगर किसी का एक बार नाम आ जाए तो बस उसी का राज चलता है, और सूर्या मराठी के साथ भी यही हुआ। और अब वो सूरत शहर का अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था, और इस दौरान सूर्या मराठी का लगभग एक दशक पूरा हो चुका था, जहां वो कई बार जेल गया और कई बार जेल से बाहर भी आया। लेकिन यह भी सच है कि अपराध की दुनिया की उम्र बहुत छोटी होती है, या तो पुलिस की गोली का शिकार होते हैं या फिर अपने ही विरोधियों गैंग का शिकार होना पड़ता है। और सूर्या मराठी के साथ भी यही कुछ हुआ था, जहां कहा जाता है कि सूर्या मराठी के साथ एक और बदमाश था, जहां सूर्या मराठी के जेल जाने के बाद उसके काले साम्राज्य को वही चलाता था, और उसका नाम था हार्दिक, जिस पर सूर्या मराठी आग बंद कर भरोसा करता था। लेकिन एक घटना ऐसी भी घटी कि उसके दोस्त हार्दिक ने सूर्या मराठी की हत्या कर दी। लेकिन ऐसा क्यों किया हार्दिक ने मराठी के साथ? जहां कहा जाता है कि एक दिन सूर्या मराठी हार्दिक के घर आया और वहीं पे उसकी बीवी के साथ छेड़खानी कर दी, और यही बात जो हार्दिक को चुभ गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें शायद कोई बर्दाश्त न कर सके। तो हार्दिक ने इस घटना के बाद सूर्या मराठी को जान से मारने की योजना बनाई, और हार्दिक उस समय का इंतजार करने लगा, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हार्दिक को अपना बदला लेने का मौका मिला।
तो वो तारीख थी 13 फरवरी साल 2020, जब सूर्या मराठी अपने ऑफिस में बैठा था और तभी अचानक हार्दिक अपने 4-5 साथियों के साथ वहां पहुंच गया और ऑफिस में बैठे सूर्या मराठी पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। लेकिन सूर्या ने भी जवाबी वार करते हुए हार्दिया पर भी कई वार किए, जहां हार्दिक भी घायल होकर वहीं जमीन पर गिर गया, जबकि सूर्या की मौके पर ही मौत हो गई थी। जहां सूर्या की कहानी ऑफिस में खत्म हुई तो हार्दिक की कहानी ऑफिस से बाहर। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि सूर्या ने हार्दिक की पत्नी को नहीं छेड़ा था, बल्कि सूर्या को मारकर हार्दिक उसकी जगह लेना चाहता था।